जहां पर 20 जनवरी से हटेगा बीआरटीएस। बैरागढ़ से शुरू होगा बीआरटीएस हटाने का काम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्य योजना पर चर्चा कर ली है। तो तय समय में बीआरटीएस हटाने का काम होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है रात में बीआरटीएस हटाने का काम करेंगे, जिससे दिन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सुरक्षित ट्रैफिक व्यवस्था भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और ग्वालियर का जिक्र जहां वाहन चोरों का आतंक लगातार देखने को मिलता है, थाने के पास से स्कूटी चोरी हो चुकी है। झांसी रोड थाने के पास से पूरी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। 2 युवक चोरी कर स्कूटी ले गए। ये पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। फिलहाल इस पूरे ही मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच चल रही है। तो लगातार वाहनों को पर कहीं ना कहीं हाथ साफ करना, ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और चोरों का आतंक भी ग्वालियर में बना हुआ है। इसी बीच स्कूटी चोरी कर ले गए ये बदमाश, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। जू हो या जंगल, तेंदुआ देखना सबको अच्छा लगता है यहाँ, लेकिन क्या हो अगर शिकारी खुद शहर में आ जाए। इंदौर में ऐसा ही हुआ। यहां एक तेंदुआ 2 शावकों के साथ घूम रहा है। लोगों में दहशत है। तेंदुए की तलाश जारी है। सब दहशत में है, शिकारी शहर में है। वन अमला पसीना बहा रहा है, पुलिस भी परेशान है। शिकारी की तलाश जोर शोर से जारी है, लेकिन शिकारी भी सब पर भारी है। शिकारी भी कोई आम नहीं, खूंखार तेंदुआ है जो घुस आया है इंदौर में। कल सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस कैंपस में तेंदुआ नजर आया था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन अमले ने तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी देर बाद वहां तेंदुए के पैरों के निशान मिले। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले आईटी कंपनी के परिसर में बीएसएफ के कुछ जवानों को तेंदुआ दिखाई दिया था। इंफोसिस में जो कल तेंदुए की रिपोर्ट मिली थी, सर्चिंग के बाद वहां पर शाम को हमने एक पिंजरा लगाया है और अभी सुबह जिसको उसका अपडेट लिया हमने, वहां पे भी तेंदुआ नहीं आया है। लेकिन एक और अभी हमारे पास खबर आई है, तो उसके 2 बच्चे हैं, वो अभी गेहूं के खेत में घूम रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम अभी पहुंची है, तो वो सर्च करने के बाद पता लगा कि वो बच्चे हैं कहाँ। इससे ये लग रहा है कि जो कि एम्फोसिस और वो गेहूं की जो खेत हैं वहाँ पे, तो वो दोनों पास पास में लगे हैं। तो ये तो तय हो गया है कि ये तेंदुआ पहले से ही मादा तेंदुआ इंफोसिस में ही अपना बना रखा है उन्होंने आवास। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अकेला नहीं है, उसके साथ 2 शावक भी हैं, जो जंगल से भटक कर शहर की ओर आ गए हैं। इनका जल्दी से पकड़ना इंसानों के लिए भी जरूरी है और इन तेंदुओं के लिए भी तेंदुए इंसानों पर हमला कर सकते हैं और डरे हुए इंसान भी तेंदुआ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेंदुए के साथ शावक भी हैं, ऐसे में तेंदुआ और भी आक्रामक हो सकता है। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है, जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें। फिलहाल वन अमला मिशन तेंदुए में जुटा है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की बात कही जा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर कुत्तों का आतंक नहीं थम रहा है। एक दिन में 45 लोग बने हैं डॉगी के शिकार, डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। जेपी अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी हुई है, इलाज करा रहे हैं लोग। अब तक 165 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। मासूम बच्चों को स्ट्रीट डॉग्स लगातार निशाना बनाते हुए नगर निगम का कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। लेकिन एक बात ठनी है पेट लवर्स और निगम की टीम के बीच, उसके बाद कार्रवाई और तेजी से जारी, चूंकि कलेक्टर की तरफ से निर्देश थे इस प्रकार से अगर कोई विघ्न डालता है तो केस दर्ज होना चाहिए। लगातार प्रयासरत है निगम की टीम कि कुत्तों को पकड़ा जा सके, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रीट डॉग्स के शिकार बनते आम लोग, खासतौर पर बच्चे,
मासूमों की हालत सबसे ज्यादा खराब। रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए जा चुके हैं। एक समय ऐसा भी आया भोपाल में कि इंजेक्शन खत्म हो गए, इतने ज्यादा केसेस निकलकर सामने आने लगे। 165 लोगों को अभी तक इंजेक्शन लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा मासूम बच्चों के लिए खतरा। लगातार कुत्तों का आतंक राजधानी में, और सॉफ्ट टारगेट कहीं ना कहीं बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं, और चूंकि खुद को बचा नहीं पाते, भाग नहीं पाते और शिकार भी हो जाते हैं। और लगातार जिस तरह से डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी सतर्कता अब निगम के द्वारा इस पूरे ही मामले में दिखाई जाती है। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। प्लॉट के विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है। और यही नहीं, इन लोगों ने बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। कोतवाली थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दबंगों की बेरहमी का शिकार ये युवक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से बेरहमी से दबंगों द्वारा इसे पीटा जा रहा है। प्लॉट के विवाद पर युवक के साथ बेरहमी की गई, उसके साथ पिटाई की गई। क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी उस पर टूट पड़े और उसे पीटते हुए नजर आए। घटना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बस स्टैंड चौकी के पास 3 लोगों ने एक युवक को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह सरेआम मारपीट की गई। बदमाशों को किसी बात का खौफ नहीं। कानून को लेकर तमाम सवाल मध्य प्रदेश में पहले ही खड़े हो रहे हैं। एक और जिले से एक और ऐसी जानकारी जो निश्चित तौर पर डरा देती है। और सुरक्षा के लाख दावे भले ही किए जाते हो, पर लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला उज्जैन से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया और इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाता, हमलावर मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को हमले की जानकारी दी गई और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश अब की जा रही है। बुरहानपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को एक सूबेदार ने खूब सबक सिखाया। नेताओं के फोन आए, लेकिन सूबेदार ने वर्दी का मान रखते हुए कार्रवाई जारी रखी। कानून का राज कैसा होता है, ये जानना है तो इन तस्वीरों को देखिए। देखिए, टायरों से हवा निकाली जा रही है। ट्रैफिक सूबेदार हंस झंझोरे भी पास में खड़े हैं। उनके निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। नियम तोड़ रहे आम लोगों के साथ रसूखदार भी हैं, लेकिन नियम तो नियम होता है जो सबके लिए एक है। लेकिन ये सब मानते कहाँ हैं? तो एक रसूखदार ने फोन लगा दिया। शायद किसी नेताजी यातायात सूबेदार से बात कराई। ये अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं तब से अपना फोन कहाँ तक चलाऊंगा, मिलने को तैयार नहीं है। मैं बताने को तैयार है कि गाड़ी किसकी है, कौन है। सूबेदार साहब ने भी बात की, लेकिन अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से जारी रखी। ये हाईवे है, हाईवे के ऊपर इस तरीके से वाहन खड़े करने पर आईटीसी की धारा 283 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इससे कोई भी व्यक्ति टकराकर उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इन लोगों को हिदायत दी जा रही है, जो मौके पर उपस्थित है उनसे चालान वसूला जा रहा है, और अगर वाहन मालिक नहीं है तो हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर पर सूबेदार के सख्त रवैये के बाद वाहन चालकों में हड़कंप, और ये होना भी चाहिए। आखिर वर्दी पहनी है तो नियम तोड़ने वालों में खौफ तो होना ही चाहिए।